मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात। सरकार ने लोगों को महंगाई के बोझ तले दबाया। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पर किया पलटवार, कहा आप सरकार के साथ गठबंधन का हिस्सा बनकर अनियमितताओं को नहीं दबा सकते। राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश के नाम से फर्जी अकाउंट बना, हैकर ने लोगों से की पैसों की मांग। मंत्री के निजी सहायक ने मैसेज कर पैसों के लेन देन नहीं करने की अपील की। राजस्थान में 2,72,000 पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। हर रोज आ रहे 3,000 के करीब केस। जयपुर से सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा केस। नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की ओर से दिव्यांगता और पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्मेलन के द्वितीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन में जुड़े। गहलोत ने सीआईआई के प्रयास की सराहना की। साथ ही उन्होंने अपने संदेश में आज कहा है कि विशेष योग्यजन समाज के अभिन्न अंग हैं। उनकी क्षमता और प्रतिभा को सर्वोत्तम अवसर मिले, यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई सचिव भी उनके साथ मौजूद रहे। इस संबंध में बिरला ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका रही थी और साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण में भी कुशल मार्गदर्शन दिया है। बूंदी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2020-21 की कार्यशाला जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि कृषि ऋणों की तारीखों से संबंधित तमाम जानकारी दी। जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इंडो स्वीडन इनोवेशन हब का वर्चुअल उद्घाटन हुआ, जिसमें स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल सप्ताह के तहत वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से एम्स में इंडो स्वीडन इनोवेशन सेंटर का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में कैंसर उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकांश कैंसर रोगी अपनी बीमारियों और इससे संबंधित जटिलताओं से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके चलते उचित दवाइयां भी समय पर नहीं ले पाते हैं। इंडो स्वीडिश इनोवेशन हब इन्हीं संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एक बृहद प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। इस दिशा में आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां संस्थान ने पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां एक और राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तो वहीं जालौर जिले के सांचौर विधान क्षेत्र के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का मन बना लिया है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि नर्मदा नहर में पानी नहीं आने से नाराज हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में चितलवाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत होथी गांव के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर जालोर जिले में 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और अब चौथे चरण में चितलवाना और सांचौर पंचायत समिति 5 दिसंबर को वहां पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में सांचौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ऐसे में चितलवाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत होतीगांव के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर आगामी 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। पानी नहीं आओ तो आज 25 तारीख का में दिया है ज्ञापन एसडीएम साहब ने। 7-8 दिन हुआ है, आज तक हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। पानी आता है तो 4 घंटा 2 घंटा पासा कट जाता है, पहले लाइट ही कट जाती है। पानी आता है तो लाइट कट जाती है। पब्लिक की है ये कारण हमारी ये मांग है, पानी आएगा तो वोट दिलाने का वोट नहीं। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि नर्मदा नहर विभाग ने 3 नवंबर को पानी छोड़ने का दावा किया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद अभी तक नर्मदा नहर की वितरिकाओं में पानी नहीं पहुंचा है, जबकि किसानों के खेत 1 माह से तैयार पड़े हैं। खेत में बुआई कर दी गई है, लेकिन पानी नहीं आने से किसान मायूस बैठे हैं। किसानों ने बताया कि 2 लाख रुपए खर्च कर नहरों की सफाई की, लेकिन विभाग 1 महीने के बाद भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँचा पाया। इससे परेशान होकर किसानों ने आगामी 5 दिसंबर को चुनावी बहिष्कार की चेतावनी दी। सिर्फ एक ही मांग है पानी की। नहर विभाग ने 3/11/2020 को मतलब अखबारों में लिखा था कि हम पानी देंगे, सब नहरों में आप खिड़ाई बिजवारा सब ला करके तैयार खेत कर दो। हमने सब खेती कर दी, जीरा बो दिया और 20 तारीख तक पानी नहीं आ जा। हमारी पूरी पंचायत ने निर्णय लिया, पंचायत ने इकट्ठी होकर के निर्णय लिया कि वोटों का बहिष्कार करें। फिर वोट नहर विभाग में हड़तालें हुई, कोई समाधान नहीं हुआ। फिर 25/11/2020 को पूरी पंचायत ने मिलकर के एसडीएम साहब सांचौर को चितलवाना को वोटों का बहिष्कार का ज्ञापन दिया। तो वहीं दूसरी ओर चितलवाना पंचायत समिति के बोरली गांव के किसानों का कहना है कि माखोपुरा लिफ्ट नहर से बोरली वितरिका जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक 1 महीने में एक बार भी पानी वहां नहीं पहुंचा। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देकर नहरों में पानी छोड़ने की मांग की गई, लेकिन नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया और इससे आहत होकर किसानों ने 5 दिसंबर को पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। न्यूज इंडिया संवाददाता ने एसडीएम दुदाराम हुड्डा से की बातचीत, तो एसडीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत के अंदर नर्मदा का कोई सिस्टम से पानी का है ही नहीं। पीछे लाइन कटानी तो हम जाते हैं, लड़े बाहर निकले तो हम जाते हैं, नर्मदा वाले नाम मात्र की फॉर्मेलिटी करते हैं। आज दिन तक हमें पूछने नहीं आया कि भाई आपके पानी क्यों नहीं आ रहा है। आपस में पंचायत में जो 3-4 जो हमारे जो माइनर है उसमें वाराबंदी कर रखी है। और हमारी पंचायत से आगे रामपुरा पंचायत, उन्होंने आज दिन तक उनकी पूरी पिलाई हो गई है और जो पीछे जो पानी आ रहा है उसकी चोरी रोक दे तो भी हमारे टेल तक पानी पहुंच जाए। होतीगांव में शिवपुरा और बोरली से किसानों ने नर्मदा के पानी को लेकर के और विलंब और पानी की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण परेशान होकर के इन्होंने पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। संबंधित अधिकारियों से बात की है, चूँकि नर्मदा में गुजरात से जो राजस्थान के हिस्से का 2200 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, उसके एवज में 1200-1300 क्यूसेक पानी ही प्राप्त हो रहा है और वर्तमान में पानी की जो डिमांड है वो पीक पर है। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र से किसानों की पानी के लिए मांग वाजिब भी है। उच्च स्तर से अधिकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान का भरोसा दिलाया है। तो वहीं चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गुजरात की बीजेपी सरकार ने पानी रोक दिया है ताकि चुनाव में कांग्रेस वोटरों को भ्रमित कर सके। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पानी ही नहीं दे रही। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सांचौर विधानसभा क्षेत्र से राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम आते हैं। नर्मदा का पानी नहीं आ रहा है, यही मांग है, इसलिए हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर पानी नहीं आएगा तो हम वोटों का बहिष्कार करते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसानों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है, क्या इस मामले में राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन किसानों से कोई समझाइश कर भी पाएगी या फिर
किसानों के द्वारा मतदान का बहिष्कार होते हुए देखती रहेगी। न्यूज इंडिया के लिए जालोर से सुरेश धवल की रिपोर्ट। गर्मी में पानी की समस्या आम होती है, लेकिन लूणकरणसर पंचायत समिति के गांव शोड़वाली में ये समस्या सर्दी में भी बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही 5 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव में मतदान नहीं करने का भी फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग को इस समस्या के बारे में बताने के बावजूद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तहसील लूणगंसर से जब तक हमारी पानी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और जब तक हमें लिखित में, जब तक हमें कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब लिखित में नहीं देंगे, जब तक हम नहीं तो गांव में एक भी मतदाता बूथ पे नहीं जाएंगे। पूरा बहिष्कार है पंचायत राज चुनाव। पानी के लिए प्यासे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं। कई बार अवगत कराने के बाद में मंत्री जी ने कहा था आपका पानी का व्यवस्था हो जाएगी, परंतु आज तक नहीं हुआ। 10 दिनों तक पानी हमारे पहुंचता नहीं है। हमारा पशुधन मर रहा है, हमारे भेड़ बकरी मर रहे हैं। हम पीने के लिए दूध एक टैंकर मंगवाते हैं, वो 10 दिन के बाद में सूख जाता है। हम कैसे करते थे? और स्वतंत्र देश के अंदर हम गुलाम हैं, और स्वतंत्र देश के अंदर हम गुलाम हैं। राजधानी जयपुर के अजमेरी गेट पर यातायात कंट्रोल रूम में ट्रैफिक पुलिस और निजी अस्पताल द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसको लेकर एडिशनल डीसीपी ने बताया कि अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसी वजह से अभी मास्क ही वैक्सीन है। हम 7 दिन तक ये अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। यातायात पुलिस इस सराहनीय काम में अहम भूमिका निभाएगी। तो वहीं उन्होंने आमजन से अपील की मास्क को सही तरीके से लगाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को आम आदमी के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन वस्तुओं की कीमतें कम करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल के दाम स्थिर कर देती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ा देती है। साथ ही सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि संप्रंग सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल थीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर थे। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से भी कम हो गई हैं, लेकिन सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ा ही रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन को लेकर बौली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी नेता हनुमंत दीक्षित के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों ने किरण माहेश्वरी के निधन को काफी दुखद बताया। बता दें कि माहेश्वरी ने बौली की दशकों की समस्या का समाधान करते हुए 19 करोड़ की बीसलपुर पेयजल योजना की सौगात दी थी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने किरण माहेश्वरी के जीवन को प्रेरणा का पर्याय बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, तो वहीं प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में नो मास्क नो एंट्री कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए जयपुर के जेएलएन मार्ग पर जेडीए की ओर से मास्क दीवार बनाई गई है। बता दें कि इस दीवार से लोगों को निःशुल्क मास्क दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने इस पहल की शुरुआत 23 नवंबर को की थी, जिसके तहत हर रोज 1000 से ज्यादा मास्क आमजन को दिए जा रहे हैं। इसकी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। राजधानी जयपुर में दिनों दिन कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी कोई दवाई या वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन मास्क ही कोरोना की फिलहाल वैक्सीन बताई जा रही है। मास्क सभी पहने, सुरक्षित रहे, इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जेडीए ने जेएलएन मार्ग पर एक मास्क की दीवार बनाई है। आप मेरे सहयोगी जितेश शर्मा आपको बता रहे हैं कि मास्क की दीवार है जो कि जेएलएन मार्ग स्थित है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मास्क नहीं हो वो अपना मास्क यहाँ से निःशुल्क लेके जा सकता है। जेडीए की तरफ से ये मुहिम शुरुआत की गई है। जेडीए का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
मास्क मिले ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क जो है वो लिया है। एक बार उनसे इस जेडी की पहल के बारे में चर्चा करते हैं। आप बताएं भाई साहब, कितना अच्छा लग रहा है जेडी की पहल है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत जो दानदाता है ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोगों की सेफ्टी है और हर आदमी को मास्क लगाना चाहिए, कहीं भी जाए, किसी भी, हमारी खुद की सुरक्षा है। अंकल आप बताएं, आपने मास्क लिया है, कितना जेडी को धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, आम पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है और ये रोग को मिटाने के लिए भी बहुत फायदा करेगा। तो बिल्कुल आमजन जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लाइन इन्होंने लगा रखी है और जो मास्क है अपना वो ले रहे हैं। बाकायदा रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनका कहना है कि एवरेज 1000 मास्क या फिर उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और अपना मास्क जो है लेकर जाते हैं। पिछले महीने की 23 तारीख को इस अभियान की, निःशुल्क मास्क दीवार अभियान की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये जो अभियान है वो जारी है। लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अब ये जगह, ये जेलन मार्ग की जगह काफ़ी फेमस भी हो गई है। जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं होता वो यहाँ से अपना मास्क निःशुल्क ले जाया जा सकता है। उम्मीद करती है जेडी ने एक मुहिम को शुरू की है और भी अन्य विभाग, अन्य डिपार्टमेंट है वो भी ऐसी छोटी छोटी सराहनीय पहल को शुरू करे ताकि लोगों को जागरूक भी रख सके और लोगों को सुरक्षित भी रखे, क्योंकि खुद हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। भूकंप, बाढ़ और आगजनी जैसी आपदाओं में लोगों को बचाने वाली एसडीआरएफ ने इस जोखिम के बदले विशेष भत्ता मांगा है। तो वहीं एसडीआरएफ के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 25% विशेष जोखिम भत्ते की मांग की गई है, जिसके बाद जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से एसडीआरएफ कर्मियों का जोखिम भत्ते का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में बचाव राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया था, जिसके बाद जुलाई 2013 में एसडीआरएफ जवानों की भर्ती की गई और उन्हें जोधपुर बीएसएफ से प्रशिक्षण दिलवाया गया था। अब करीब 7 साल बाद एसडीआरएफ जवानों और अधिकारियों के लिए जोखिम भत्ता मांगा जा रहा है। टोंक जिले में ठगरिया कॉलोनी के ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने के चलते आगामी 5 दिसंबर के मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि देवली से देवपुरा गांव तक की करीब 6 किलोमीटर सड़क कई साल से कच्ची और क्षतिग्रस्त है। सरकार की कई योजनाओं के बावजूद सड़क निर्माण को लेकर प्रयास नहीं किया गया और प्रत्याशी सिर्फ चुनावों में ग्रामीणों को गुमराह करते रहे। घड़साना में खेत मजदूर यूनियन ने घड़साना बीकानेर मार्ग 2 पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। पूर्व विधायक पवन दुग्गल और किसान नेता सत्यप्रकाश सिहाग के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पूर्व विधायक दुग्गल ने केंद्र सरकार पर खेती को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने किसानों को कहा कि इस आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ साथ राजस्थान के किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर तीनों जो कृषि कानून मोदी सरकार संसद में लेके आई है, तीनों के खिलाफ, तीनों कानूनों के खिलाफ लोग सड़कों के ऊपर जाम लगा के बैठे हैं। उसी सिलसिले में आज किसान की जो समन्वय समिति है ऑल इंडिया लेवल पे 1 घंटे का पूरे देश के अंदर जाम है। उसी के तहत आज घड़साना में हमारा जाम लगभग आप देख रहे हो सफल है। और यहाँ से भी लोग शाम को यहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग दिल्ली इस किसान आंदोलन में हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और मोदी सरकार को झुकाने का काम करेगा। हमारा इलाका भी उसके अंदर किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। पूरे देश में कृषि विधेयकों के विरोध का असर अब बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनवादी संगठन एसएफआई सीटू सहित अन्य के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। यह प्रदर्शन किसान नेता कॉमरेड रामचंद्र कुलहरी और एडवोकेट फूलचंद बरवड़ के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया।
माउंट आबू में अवैध रूप से लोगों की ओर से निर्माण कर भवन निर्माण करने को लेकर प्रशासन इन अवैध निर्माण को लेकर सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में ओरिया में भीम गुफा के समीप राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण को नष्ट किया। इस दौरान भू अभिलेख निरीक्षक कुंज बिहारी पटवारी रामलाल गरासिया भी मौजूद रहे। फंडिंग की शिकायत को लेकर ईडी ने देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑफिस के 26 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है, तो वहीं जयपुर के मोती डूंगरी स्थित ऑफिस में भी ईडी ने छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दिल्ली में हुए दंगों में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ही नाम सामने आया था। वहीं अवैध फंडिंग की शिकायत पर भी इस कार्रवाई को किया जा रहा है। उधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। सूत्रों की माने तो कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत ईडी टीम ने एकत्रित किए हैं। फिलहाल आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय व अन्य कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के घरों पर ईडी की कार्रवाई निंदनीय है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की को बदनाम करने और निशाना बनाने की लगातार कोशिशों का एक हिस्सा है। लगातार जो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक साजिश है। आमतौर पर होटल रेस्टोरेंट की सर्विस के आधार पर तो रेटिंग दी जाती है, लेकिन अब ग्राहकों ने थाने से संतुष्टि और असंतुष्टि को लेकर ऑनलाइन रेटिंग दी। इसी कड़ी में जयपुर के थानों में कार्रवाई के हिसाब से ऑनलाइन रेटिंग दी जा रही है। बता दें कि शिकायतकर्ताओं की रेटिंग में जयपुर का चित्रकूट थाना अव्वल आया है। चित्रकूट थाने को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है। इस मौके पर चित्रकूट एसएचओ ने आमजन का आभार जताया। चीज़ वैसे मुझे भी दूसरों से मालूम चली थी कि भाई मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली है, मुझे खुद को भी पता नहीं था। फिर हमने देखा तो वास्तविकता के अंदर कई रिव्यूज़ दिए हुए थे, उसके अंदर सबने बड़ा थाने के बारे में अच्छा लिखा हुआ था। उसका मेन जो कारण है वो ये है कि पहले तो मेरे जो स्टाफ है, हमारे अफसर्स की जो गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक उस स्टाफ को मैं डेली ब्रीफ करता हूँ कि भाई अपने यहाँ पे जो भी परिवादी आता है उसको ढंग से सुन के, तसल्ली से सुन के, उसका जो निराकरण हो सकता है उसका निराकरण हैंड टू हैंड तुरंत ही करना चाहिए, जिससे क्या कि उनको पुलिस के अंदर एक ट्रस्ट मिलता है, पुलिस के ऊपर ट्रस्ट होता है उनको, इस हिसाब से किया है। ऐसे मैंने एक महिला डेस्क है हमारे, उस महिला डेस्क के अंदर महिला किसी प्रकार की कोई भी महिला आती है तो यहाँ तुरंत प्रभाव से उसकी सुनवाई होकर उसकी समस्या का निराकरण होता है। भीलवाड़ा नगर न्यास के एक साथ 3 अभियंताओं को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि निर्माण कार्य में ठेकेदार से कमीशन के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसीबी की टीम तीनों अभियंताओं के घरों पर तलाशी ले रही है, जिससे अन्य कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। टोंक एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मीणा के मुताबिक यूआईटी अधीक्षण अभियंता रामेश्वर शर्मा 50,000 समेत अधिशासी अभियंता सतीश शारदा और सहायक अभियंता ब्रह्मलाल शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न निर्माण कार्यों के बदले अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग रिश्वत राशि की मांग की जाती है। जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उनके बिल पास करने की एवज में एएन से लेके एसी तक और जो एक्शन का चार्ज जिनके पास है वो लोग सभी जितने भी बिल उनके पास करने होते हैं उसके बदले में रिश्वत राशि की मांग करते हैं। इस बात का एसीबी मुख्यालय सवाई माधोपुर में अवैध बजरी परिवहन को लेकर बौली थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत दबिश देकर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। बता दें कि एसएचओ नरेश मीणा के नेतृत्व में बनास नदी क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की गई। इस दौरान जब्त किए गए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बौली थाना और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मित्रपुरा चौकी में खड़े करवाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान बजरी चालकों में हड़कंप मच गया और कई बजरी चालक खेतों के रास्ते इधर उधर भागते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमने अवैध खनन और परिवहन में कार्रवाई करते हुए कल हमने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली
50 बजे की सील की है। इसके तहत जो लावारिस अवस्था में मिली थी 38 फ्री सेकंड को जब्त किया है और आने वाले दिनों में भी हम सिरोही जिले के माउंट आबू में कोरोना का असर पर्यटन व्यवसाय पर देखा जा रहा है और पूरे क्षेत्र में व्यवसाय पूरा चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दीपावली के सीजन में यहां अब तक सैलानियों की अधिक चहल पहल देखी जाती है और हिल स्टेशन के सभी मुख्य सड़कों पर भी दिन भर वाहनों का जमावड़ा नजर आता है। साथ ही छोटे से बड़े वाहनों की भीड़ नजर आती है, लेकिन ऐसा शहर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं नक्की झील के आसपास सहित पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वर्ष जो दीपावली सीजन की जो उम्मीद थी आबू पर्वत को, हमेशा यहाँ पर दीपावली के पश्चात लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से आप देख रहे हैं माउंट आबू में बिल्कुल एकदम कम से कम पर्यटक आ रहे हैं। इसका एक वजह ये भी है कि गुजरात सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और शनिवार रविवार। इसी के साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।